नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम चर्चा करेंगे सर्दियों में, जब मौसम बदल रहा है, सर्दियां बहुत तेज़ी से आ रही हैं, तो सर्दियों में हम अपना ख्याल कैसे रखें। जिन लोगों को अस्थमा, निमोनिया, कफ की शिकायत रहती है, उनके लिए सर्दी समझ लीजिए बहुत बड़ा तूफान है। उनको अच्छा नहीं लगता सर्दी का मौसम, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि सर्दियां आ गई, उनका जवाल शुरू हो गया। उनको सर्दी, जुकाम, खांसी पूरे समय में संकट है। सबसे बड़ी सर्दी उनके लिए एक, समझ लीजिए कि सबसे बड़ी संकट है। जब तो उससे हम कैसे निजात पाएं, तो जानेंगे हम कुछ घरेलू टिप्स, ऐसे कुछ घरेलू टिप्स जिनको करके हम अपने उन सब चीज़ें, समस्याओं से बच सकें। और उसके साथ साथ यौगिक उपाय कि अगर किसी को समस्या रहती है तो ना रहे, और जिनको किसी को नहीं रहती है तो कभी ना हो। इस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए योगा करेंगे। लंग्स को मजबूत करने वाले सारे योगा करेंगे, अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेंगे, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े, उनका श्वास की क्रिया प्रॉपर तरीके से अच्छे से होगी, तो अपने आप सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का करने का अभ्यास करेंगे और कुछ नियम भी अपनाएंगे। जैसे पूरी सर्दी भर हमें गर्म पानी पीना है, ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, ठंडे गर्म का। और वॉक करने का एक नियम होता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह गर्मियों में 4 बजे 5 बजे उठ के आराम से टहल सकते हैं, लेकिन जब सुबह ठंडी का, सर्दी का जब सुबह होती है ना, उसमें धुंध होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इस समय खेतों में जो पराली जलाई जाती हैं, उनका पॉल्यूशन भी हमारे लंग्स को इफेक्टिव कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे खुद को बचाएं, अपने लंग्स को बचाएं। खेतों में जो पराली जलाई जाती है, उसका इफेक्ट हमारे लंग्स पे बहुत बुरा पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हमको अपने लंग्स को मजबूत बनाना है। अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए हमें जॉगिंग करना है। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनके 12 स्टेप पूरे देख लीजिएगा। उनको करना है, शरीर में स्फूर्ति लाना है, फेफड़ों को अपने सुचारू बनाना है। तो इन सब चीज़ों का अभ्यास करेंगे आप। और सुबह सुबह जो टहलने का समय हमने बताया ना, कि सुबह जब क्या होता है, जब सुबह हम जल्दी उठते हैं तो कोहरे की वजह से पोल्यूशन, ये तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन होता है। तो सुबह नहीं टहलना चाहिए। सर्दियों में बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं टहलना चाहिए। जब सूर्य का उदय हो जाए उसके बाद टहलना और दौड़ना चाहिए। वो वायु तब शुद्ध होती है, क्योंकि सुबह सुबह जो वायु है अशुद्ध है। इसके साथ साथ हमारा ब्लड भी एक्टिव नहीं होता है। सुबह सुबह अगर हम एकदम से सर्दी में और पोल्यूशन में चले गए तो ये हमारे लिए हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि सर्दियों में हमें सूर्य उदय के बाद ही टहलना है, सूर्य उदय से पहले नहीं टहलना है। और सूर्य की रोशनी में सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य भगवान की जब रोशनी हो तो उसमें हमें सूर्य नमस्कार करना है, और एक्सरसाइज करना है, टहलना, घूमना, दौड़ना, जो भी करना है अपने शरीर के लिए वो करना है। सर्दियों में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप गर्मी में नहीं करेंगे तो आपका चलेगा, लेकिन अगर सर्दियों में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारा शरीर का जो ब्लड होता है वो बहुत धीमी गति से फ्लो करता है। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए, ताकि हमारे लंग्स, फेफड़े, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पूरा एक्सरसाइज हो जाता है इसका। इसी पोजीशन में हमको हनुमान दंड करना है। हनुमान दंड करने से हमारे शरीर में मजबूती आती है, हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। इसलिए इसको डेली करने का अभ्यास करना है। योगिंग, जॉगिंग, हनुमान दंड, ये सब आसन ऐसे हैं जो आपको नियमित रूप से करना है। इसी पोजीशन में उष्ट्रासन। फिर करेंगे अपने पैरों से, फिर इसको दूसरे पैर से,
अपने शरीर को जितना स्ट्रांग बनाएंगे, जितना एक्टिव बनाएंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद है। सर्दियों में आधा घंटे का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है हमारे लिए, शरीर के लिए, वैसे व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इन एक्सरसाइजों को करके, इन व्यायाम को करके अपने शरीर को, अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। फिर दूसरे पैर से करेंगे। इसके साथ साथ कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको अपनाना है। जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या करना है, नाक में नश्य करना है। नश्य करने का मतलब होता है आप नाक में चाहे सरसों का तेल डालिए या फिर बादाम का तेल डालिए या गाय का देसी घी डालिए। इससे क्या होता है, कफ आपका निकल जाता है। नश्य करना है, नाभि में तेल लगाना है, गुनगुना पानी हमेशा पीना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रयास है। और एक चीज़, कफ को बहुत ज़्यादा काटता है चना, भुना चना और गुड़। नाश्ते में चाहे सुबह के टाइम चाहे शाम के टाइम एक बार जरूर सेवन करें। ये कफ के लिए बहुत फायदेमंद है। चने का सेवन करें। अपना दिन भर में एक दो ड्रिंक ऐसी पी लें, ऐसा बनाएं जो कि आपको हेल्थ ड्रिंक के रूप में हो। जैसे कि पानी में हल्दी डाल दें, थोड़ा सा अदरक घिस के खौला लें उस पानी को, उसको एक दो बार पी लें। अजवाइन का पानी पी लें, मेथी का पानी पी लें। ये सब क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, आपको कफ से भी बचाता है। कफ की समस्या हो ही ना, इसलिए इन सब चीज़ों को रूटीन में बनाना है। जैसे कि च्यवनप्राश, दूध के साथ च्यवनप्राश लेना है। दूध में हल्दी डाल लीजिए, हल्दी और थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको रात में सेवन करिए, तो ये सब समस्या होगी नहीं। अगर आपको बहुत विकराल समस्या हो भी गई है तो भी इसका सेवन करेंगे तो आराम मिलेगा। दूध में शिलाजीत डाल लीजिए, अदरक थोड़ा सा घिस के डाल लीजिए। ये सब डाल के आप जब दूध पियेंगे तो वो फायदेमंद होगा। पानी में भी आप अपना उसका पानी को भी जो है हेल्थ ड्रिंक के रूप में, जब भी आपको प्यास लगे कुछ ना कुछ उसमें अपना हेल्दी ड्रिंक। अगर आपको निमोनिया की समस्या है, अस्थमा की समस्या है या कोल्ड कफ हो गया है तो सब में ये राहत दिलाएगा। आपको ये नियम से करना। च्यवनप्राश का भी नियमित रूप से सेवन करें। च्यवनप्राश में 54 जड़ी बूटी होती है। ये पहले का ही शोध किया हुआ बनाया च्यवनप्राश बनाया गया है, जिसमें 54 जड़ी बूटी होती है जो कि हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। बाहर की जो पोल्यूशन है, जो वातावरण में जो ठंड है या गर्मी, जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उससे सबसे लड़ने की क्षमता देता है और सर्दी में भी बचाता है। इसके साथ साथ हम करेंगे कुछ प्राणायाम। प्राणायाम में हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आपके गले में जो कफ कलेक्ट हो जाती है ना, उसको ये उसमें ये आराम दिलाता है, उसको ये सही करता है। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करना है, गले से सांस लेना है, नासिका से छोड़ना है। सांस लेना है गले से, आवाज होगी इसके ऐसे, होल्ड करेंगे, फिर नासिका से छोड़ेंगे। गले से सांस को लेना है, होल्ड करना है, रोकना है यानी थोड़ी देर, और इसके बाद छोड़ना है, नासिका से श्वास को छोड़ना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 बार करना है। अगर गले में कांटे जैसा चुभ रहा है, कुछ कफ जब कांटे जैसा चुभने लगता है, आप करेंगे तुरंत रिलीज होगा। इसके साथ साथ कपालभाति। कपालभाति भी कफ के गले के कफ को और सीने के कफ को, जो सीने में कफ जम जाता है उसमें फायदेमंद होता है, तो कपालभाति करेंगे। इसके साथ साथ सरसों के तेल में लहसुन, प्याज और अदरक
कूट के उसको खौला लेंगे और उसको सीने पे रगड़ेंगे। अपने सीने पे रगड़ने से, गले से लेके सीने तक उसको रगड़ेंगे तो कफ जो है छटता है, इससे कफ हट जाता है और आराम मिलता है, सांस लेने में आराम होती है। जब कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, भाप लीजिए। भाप लेने के लिए आप उसमें नमक डाल दीजिए, गर्म पानी गर्म करिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसके बाद उसका भाप अपने नासिका, गले में, सीने में, बहुत ये एकदम कफ को एकदम रिलीज कर देता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ठंडी में थोड़ा सा बचें और सेवन करें। आइए जानते हैं कपालभाति। कपालभाति नासिका से श्वास को छोड़ना है और लेना है, झटके से साथ नासिका से छोड़ना है। इन सब क्रियाओं को करने से आपका कफ इंस्टेंट रिलीज होता है। और एक बात, जैसे आपने योगा में बहुत सारे षटकर्म है, धोती क्रिया, नौली क्रिया, या फिर जो है नस्य क्रिया या जल नेति होता है, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपको नहीं पता, आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको सही से बता सके, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। तो एक काम कर सकते हैं, आप गर्म पानी करिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। नमक और गर्म पानी, जब उसको नमक को टेस्ट करेंगे ना, तो जितना आंसू आपका, जितना खारा होता है, आंसू खारा होता है ना, आंसू में नमक होता है, तो जितना खारा आपका आंसू होता है उतना खारा उसमें नमक डालिए और गर्म पानी जितना आप पी सकते हैं। उकड़ू आप बैठ जाइए मलासन पोज में या उकड़ू ऐसे, ये है मलासन पोज। या तो मलासन में बैठिए या तो उकड़ू करके आप पूरा 1 जग का पानी, जितना पानी पीते जाइए आप पी सकते हैं। जब तक पानी पीजिए जब तक कि खुद से वमन की क्रिया ना स्टार्ट हो जाए। जब वमन की क्रिया स्वतः स्टार्ट हो जाती है तो उसको तब आप वमन करिए, तब वमन करिए। वमन करने से कफ सारा निकल जाता है। ये क्रिया आपको सर्दियों में, जैसे अगर आपके कफ की समस्या, तो हफ्ते में 1 दिन कर लेना चाहिए। वमन क्रिया इसको बोलते हैं। गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, नमक डाल के उकड़ू बैठ के या मलासन में बैठ के पानी पूरा पी लीजिए। और जब अपने से उल्टी होने लगे, खुद वमन होने लगे, तो अपना 2 फिंगर सिर्फ अपने ऐसे लगाना है और वमन करना है। इससे सारा कफ निकल जाएगा और आपको बहुत रिलैक्स होगा। 15 दिन पे इसको आप ऐसे भी रेगुलर सर्दियों में कर सकते हैं। ये आपके पूरे कफ की प्रक्रिया की शुद्धि करता है। इसके साथ साथ ये आपके चेहरे को भी चमकाता है। सर्दियों में अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है, उसको करिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।